बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और मैंने आप लोगों को 3.2 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.3, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर बच्चों ये इंटीग्रेशन का चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ना है, यानी कंसेप्ट के साथ, तो आपको पहले चैप्टर नंबर 2 समझना पड़ेगा। और मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। अब ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, और अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ क्लियर नज़र आएगा। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो बच्चों, हमने यहाँ तक ये 2 फार्मूले स्टडी किए हैं, और ये पहला पावर रूल है, दूसरा हमारा क्वोशंट रूल है। पावर रूल की मैंने पहचान बताई थी आप लोगों को। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए, शायद उसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल उस वक्त लगेगा जब पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो बच्चों, पावर रूल की ट्रिक हमने ये याद रखनी है भी बेस का ना डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तो वहाँ पर फिर कौन सा रूल लग जाएगा? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे आपने डिवाइड प्लस सी करवा देना होता है। और पावर रूल के अंदर n की जो सी पावर है ना आपकी, किसी भी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की पावर आप लोगों की -1 नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के अंदर समझा दी हैं। इसके बाद है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का बेसिकली क्या कंसेप्ट है, ये आपने सीखना है। ये मैंने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है। तो बच्चों, क्वोशंट रूल के अंदर जब 2 वैल्यू आपको तकसीम के अंदर नज़र आ जाएं, वहाँ पर आप लोगों ने क्वोशंट रूल चेक करना होता है। और क्वोशंट रूल क्या है? नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आपने फिर नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर देना है। तो ये आप लोगों का क्वोशंट रूल है। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बाय सब्स्टिट्यूशन रूल इस्तेमाल करना है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक फंक्शन को उठा के किसी दूसरे फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर देना, यानी तब्दील कर देना। ये मतलब है सब्स्टिट्यूशन का। और सब्स्टिट्यूशन की आपने ये 3 हालतें याद रखनी है, 4 हालतें तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपको ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाए? जजर। तो इस वैल्यू को हम दर्ज करवा सकते हैं एक्स मसावी ए साइन थीटा। ये हालत आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर नज़र आ जाए, तो आपने एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा दर्ज करवाना है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर आप लोगों के पास एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इस तरह की वैल्यू नज़र आ जाए, तो एक्स मसावी ए सीकेंट थीटा दर्ज करवाएंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास एक्स प्लस ए और ऊपर जजर, तो इस तरह का फंक्शन आ जाए, तो इसको हम दर्ज करवा सकते हैं टी के बराबर। किसके बराबर दर्ज करवाएंगे? टी के बराबर। टी मसावी एक्स प्लस ए। ये 4 हालतें आपने अच्छी तरह याद करनी है। अगर बच्चों ये कौन सा रूल है, ये हम तीसरा रूल सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। जितने भी आगे हैं उनके अंदर भी हमने इस्तेमाल करने हैं, तवज्जो करनी है। ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर नज़र आ जाए, तो आपने फिर दर्ज करवाना होता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर आप लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जजर आ जाए, तो आपने एक्स मसावी ए टैन थीटा दर्ज करवाना होता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नज़र आ जाए, एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा आप लोगों ने दर्ज करवाना है। अगर एक्स प्लस ए का जजर आ जाए और इस बेस को आपने उठा के टी दर्ज करवाना है। ये 4 हालतें हम इन क्वेश्चनों के अंदर करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद रख लें। बच्चों, शो डैट का मतलब ये होता है लेफ्ट को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी है।
लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तवज्जो करनी है, ये देख ले मैंने आई के बराबर लेट कर लिया, इंटीग्रेशन dx ओवर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, अब ये देख ले x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ऊपर जजर भी आ गया। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये देख लें सब्स्टिट्यूशन के अंदर आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या दर्ज करवा सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स मसावी ए सीकेंड थीटा दर्ज करवा देंगे, लेट कर लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी पड़ेगी। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक फंक्शन को उठा के किसी दूसरे फंक्शन के अंदर तब्दील करवा देना। तवज्जो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आ गया, तो इसको मैं दर्ज करवा सकता हूं एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तवज्जो करनी है, अब इसके ना आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तवज्जो करनी है, यहाँ से आपने सीकेंड की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स इसी तरह, ये ए ज़रब है, इस तरफ आके ए क्या हो गया, ये तकसीम, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंड थीटे की। और यहाँ से आपने थीटे की वैल्यू भी निकालनी है। सीकेंड को जब इस तरफ लेके आएंगे तो सीकेंड इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इस तरह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। ये काम आपने इन चारों हालतों में करना होता है, 1 2 3 4, इन चारों हालतों में आपने यही काम करना है। तवज्जो कर लेनी है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटे के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इस तरफ आपने ना सिर्फ डी अप्लाई करना है इंटीग्रेशन के अंदर, इस तरफ भी डी लगा दिया, ए बाहर आ गया, फिर इस तरफ भी डी लगा देना। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास सीकेंड थीटा, तो ये क्या बन गया, डी एक्स मसावी, और डी का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। आपने दोनों तरफ डी लगा देना है, तो डी का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है। डी को एक्स के रेस्पेक्ट लिया तो डी एक्स बन गया, ये ए। इसी तरह सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो ये डी थीटा आ गया। ये काम आपने करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नज़र आ जाए तो आपने एक्स मसावी ए सीकेंड थीटा दर्ज करवा लेना है। फिर यहाँ से आपने सीकेंड थीटे की वैल्यू भी निकालनी है और थीटे की वैल्यू भी निकालनी है, और इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। ये काम आपने इन चारों हालतों में करना होता है इसके अंदर, तवज्जो करनी है। अब इसके बाद है ना हम रिप्लेस करवा देंगे, क्या करवा देंगे, रिप्लेस करवाएंगे। तो ये आई इसी तरह मसावी, इंटीग्रेशन इसी तरह। अब डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू दर्ज करवा सकते हैं, डी एक्स इसके बराबर है, तो ये हमारे पास ए सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा ओवर, और ये हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर जजर आ गया। तो बच्चों मैंने ना इस फंक्शन को ना रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील करवाना। ये इंटीग्रेशन इसी तरह। अब डी एक्स की वैल्यू मैंने ये वाली दर्ज करवा दी, ऊपर डी एक्स की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू दर्ज करवा दी। x मेरे पास किसके बराबर है, a सीकेंड थीटे के। तो यहाँ पर मैंने जब x की वैल्यू दर्ज करवाई a सीकेंड थीटा, तो दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर भी आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये इसके बाद ये हमारे पास आई इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन a सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा ओवर। अब क्या करेंगे, इसके जजर के अंदर से ना ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मैंने ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर जजर आ गया, और ये ओवर इसी तरह। तवज्जो कर, जजर के अंदर से ना मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया इस तरह। तो ये मेरे पास आई मसावी इंटीग्रेशन ए सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा ओवर, और ये ए स्क्वायर का अलहदा जजर कर देंगे, और ये सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है, टैन स्क्वायर के। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने फार्मूला किया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, टैन स्क्वायर के। तो ये मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, ये मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आई इंटीग्रेशन ए सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर क्या बच गया, ए टैन थीटा।
तो ये टैन टैन के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन मसावी, तो ये हमारे पास आ गया सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास ये देख लें बिल्कुल, अब सीकेंड की इंटीग्रेशन का हमें पता है, हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हम सीकेंड की इंटीग्रेशन का फार्मूला सीख चुके हैं। सीकेंड का जो सा फार्मूला होता है ना इंटीग्रेशन का, वो होता है नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस सी। ये हमारे पास सीकेंड की इंटीग्रेशन का फार्मूला है, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन को ख़त्म किया प्लस सी। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन ने क्या काम किया, क्या हेल्प की हमारी, सब्स्टिट्यूशन ने ये हेल्प की है भी, यहाँ से ना हमें इंटीग्रेशन लेके दे दी, अब इंटीग्रेशन ख़त्म होगी। अब क्वेश्चन दिया था उसने एक्स के अंदर, हमने जवाब भी एक्स के अंदर देना है। तो बच्चों ये हमें थीटे के अंदर है, क्योंकि हमने सवाल दिया था उसने एक्स के अंदर, जवाब भी एक्स के अंदर देना है, तवज्जो करनी है। अब हमारे पास वैल्यू एक्स के अंदर सीकेंड थीटे की है लेकिन टैन थीटे की नहीं है, ये देख लें, एक्स के अंदर वैल्यू देनी है ना हमने, जबकि हमारे पास थीटे के अंदर है, इसका आंसर आ गया था हमारे पास। अब सीकेंड थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर है हमारे पास मौजूद, लेकिन टैन थीटे की नहीं है, वो बना लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने टैन थीटे की वैल्यू बनानी है, तो किस तरह बनाएंगे, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास ये टैन स्क्वायर थीटा इसी तरह आ गया, और सीकेंड थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए, तो यहाँ पर आ गया एक्स ओवर ए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया -1। इस तरह का काम हम फर्स्ट ईयर के अंदर सीख चुके हैं, एक्स का स्क्वायर आ गया और ए का स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसका एलसीएम भी ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, इस तरह, इसका भी ऊपर वाले का भी जज़र अलहदा और नीचे वाले का भी जज़र अलहदा। ये मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया, इस तरफ भी जज़र, ये मरब्बा जज़र कैंसिल, तो टैन थीटा हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। ये हमने टैन थीटे की वैल्यू बना ली इस फार्मूले के ज़रिए एक्स के अंदर, ये बात सीख लें बच्चों। सवाल उसने दिया था हमें एक्स के अंदर, जवाब भी एक्स के अंदर देना था, क्योंकि हमारे पास सीकेंड थीटे की वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद है, ये देख ले सीकेंड थीटे की, लेकिन टैन थीटे की नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने टैन स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, टैन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर -1। अब सीकेंड की वैल्यू दर्ज करवा दी एक्स ओवर ए, ये वाली एक्स ओवर ए दर्ज करवा कर, और टैन थीटे की मैंने वैल्यू इस तरह बना ली। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ये चीज़ें सीख चुके हैं, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग सीकेंड की वैल्यू होती है एक्स ओवर ए, ये देख लें सीकेंड की वैल्यू एक्स ओवर ए, प्लस टैन थीटे की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ऊपर जज़र बटा ए, और ये प्लस सी आ गया, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास मसावी नेचुरल लॉग, और ये हमारे पास, अब इसका ना एलसीएम ले लेंगे हम, मज़ीद इसका एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पर। ये नेचुरल लॉग इसी तरह, क्योंकि हमने ये वैल्यू बनानी है, हमने इसका एलसीएम ले लिया ए के साथ कैंसिल होके एक्स आ गया, ए के साथ कैंसिल होके हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और प्लस सी, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास, अब लॉग के साथ ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, तकसीम, तो लॉग है ना माइनस करवा देगा, तो बच्चों लॉग क्या करवाएगा, माइनस माइनस करवा देंगे, इस तरह, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x प्लस, और ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और माइनस नेचुरल लॉग a और प्लस c। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के साथ दो नंबर अगर तकसीम है ना, लॉग इस तरह ना माइनस करवा देगा, इन दोनों को तक माइनस करवा देगा इस तरह। और ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग, और ये आ गया एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब ये नेचुरल लॉग ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, लिहाजा एक कांस्टेंट लिख देंगे, नेचुरल लॉग ए भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, लिहाजा हम एक कांस्टेंट सी लिख देंगे। क्या बच्चों, हमें यही नहीं चाहिए था आंसर इसका, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जोज नंबर 1 था ये।
अब इसी तरह जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास इसका जोज नंबर हमने 2 ले लिया। जोज नंबर 2 है हमारे पास। शो डैट करें इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास जज़र ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर इंटू डी एक्स मसावी ए का स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस एक्स ओवर 2, और ये हमारे पास ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर और प्लस सी। तवज्जो करनी है। तो बच्चे शो डैट का मतलब क्या, हमने लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने आई के बराबर लेट किया इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास आ गया ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये देख लें, ये ए का स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया। तो ये कौन सी हालत है, बाय सब्स्टिट्यूशन की। ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर नजर आ जाए तो हमने क्या दर्ज करवाना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर अब दर्ज करवा लेंगे एक्स मसावी ए साइन थीटा। वही काम करना है, यहाँ से आपने साइन थीटे की वैल्यू बना लेनी है। ए ज़रब है, इस तरफ आके ए क्या हो गया, तकसीम, इस तरह। अब साइन को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये थीटे की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, इक्वल टू थीटा। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो डेरिवेटिव लेना सिर्फ आपने डी अप्लाई कर देना है। डी का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। डी अप्लाई कर देंगे आप इस तरह। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स मसावी ए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो ये डी थीटा आ जाएगा इस तरह। यही काम आपने इन चारों के अंदर करना होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक फंक्शन को उठा के किसी दूसरे फंक्शन के अंदर तब्दील करवा देना। तवज्जो करनी है। ए स्केयर मुझे एक्स स्केयर नजर आ गया था, तो मैं इसको क्या दर्ज करवा सकता हूँ, एक्स मसावी ए साइन थीटा। अब यहाँ से मैंने साइन थीटे की वैल्यू निकालनी है। ए ज़रब था, इस तरफ आके तकसीम करवा दिया। साइन को जब इस तरफ लेके आए साइन इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर आपने डेरिवेटिव भी लेना है, इस तरफ भी डी अप्लाई, इस तरफ भी डी अप्लाई। डी का मतलब डेरिवेटिव, यहाँ पर डी एक्स बन गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो ये डी थीटा बन जाएगा। ये काम आपने सब्स्टिट्यूशन की चारों हालतों में करना होता है इस तरह। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसको तब्दील करवा देंगे, रिप्लेस। क्या करवाएंगे, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील करवाना। और ये आ गई इंटीग्रेशन, तवज्जो करनी है। और ये आप लोगों का जज़र आ गया, और ये ए का स्केयर आ गया। अब एक्स की वैल्यू आपने ये दर्ज करवानी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो ए का भी स्केयर आ गया और साइन के ऊपर भी स्केयर आ गया, ऊपर जज़र। डी एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तवज्जो कर लेनी है। मैंने ना इसको रिप्लेस करवा दिया, एंड जज़र इसी तरह, ए स्केयर इसी तरह। अब एक्स की वैल्यू मैंने ये दर्ज करवाई यहाँ पर, तो ए का भी स्केयर बन गया, साइन का भी स्केयर बन गया। और डी एक्स हमारा, ये वैल्यू मैंने डी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा कर अब मैंने क्या करवा दिया, रिप्लेस। इसी का नाम क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। तो ये मेरे पास आई इसी तरह इंटीग्रेशन। और अब क्या करेंगे, इस जज़र से हम ए स्केयर को कॉमन ले लेंगे जज़र के अंदर, तो ये 1 मनफी साइन स्केयर थीटा और ये ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तवज्जो करनी है। और ये हमारे पास अब ए स्केयर का अलहदा जज़र कर देंगे। 1 मनफी साइन किसके बराबर होता है, कोस स्केयर के। फर्स्ट ईयर का फार्मूला 1 मनफी साइन स्केयर होता है कोस स्केयर। और ये आ गया ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी, तो मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया। ए को ए के साथ ज़रब करेंगे तो ए स्केयर क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। और ये मरब्बा जज़र कैंसिल, कोज को कोज के साथ ज़रब किया तो कोज स्केयर थीटा आ गया इंटू डी थीटा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मरब्बा जज़र कैंसिल, मरब्बा जज़र कैंसिल। ए को ए के साथ ज़रब किया, ए स्केयर आ गया, वो मैंने बाहर निकाल दिया।
कोस को कोस के साथ ज़रब करेंगे, कोस स्क्वायर, और साथ ये डी थीटा आ गया। तवज्जो, अब कोस स्क्वायर की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या थी आइडेंटिटी इसकी, कोस स्क्वायर की 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 है। बच्चों मैंने इसकी क्या लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी। कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसकी ये वाला फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। तो बच्चों ये मेरे पास आई, इसी तरह मसावी ए का स्क्वायर ब्रैकेट, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। ये 2 क्या आ गया, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। और ये इस 1 की इंटीग्रेशन प्लस कॉज 2 थीटे की इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 1 की इंटीग्रेशन और कोस 2 थीटे की इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये हमारे पास तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी ए का स्क्वायर ओवर 2, और 1 की इंटीग्रेशन होती है 1 थीटा, थीटे के रिस्पेक्ट, और कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। ये मैंने फार्मूले आप लोगों को समझाए हुए हैं किसके अंदर, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। पहले वो समझ के फिर आपने इसके ऊपर आना है, एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर आपको फिर समझ आएगी। तो ये ए का स्क्वायर ओवर 2, और ये मेरे पास थीटा, 1 की इंटीग्रेशन 1 थीटा आ गया। कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल यहाँ पर आ गया, वही एंगल का नीचे डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास प्लस, और ये आ गया साइन 2 थीटा बटा थीटे को थीटे के रिस्पेक्ट लेंगे तो 1 आ गया, तो नीचे क्या आ गया 2, और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो ये मेरे पास आई मसावी ए का स्क्वायर ओवर 2, और ये आ गया थीटा प्लस साइन 2 थीटा हमारे पास किसके बराबर है, ये भी फार्मूला आपने याद रखना है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटे के। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ओवर 2 आ गया, और प्लस सी। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर ओवर 2, और ये आ गया थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब हमने इंटीग्रेशन तो ख़त्म कर ली, सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब सवाल दिया था उसने एक्स के अंदर, ये देख लें, जवाब भी एक्स के अंदर देना है। अब आपने इसकी वैल्यू एक्स के अंदर देनी है, तवज्जो करनी है। अब थीटे की वैल्यू भी हमारे पास एक्स के अंदर मौजूद है, ये देख लें थीटे की वैल्यू, तवज्जो करनी है, ये स्टेप समझने वाला है। थीटे की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, और साइन थीटे की वैल्यू भी मौजूद है एक्स के अंदर, लेकिन कोस थीटे की नहीं है। वो हम क्या करेंगे, कोस थीटे की बना लेंगे, तवज्जो करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए, यहाँ पर दर्ज करवा दी एक्स ओवर ए, ऊपर स्क्वायर था, दोनों के ऊपर स्क्वायर भी आ गया, और इसका एलसीएम लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के कोस का हमें चाहिए, सिर्फ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र, ऊपर भी जज़र ले लेंगे इस तरह, तवज्जो करनी है, और नीचे भी जज़र ले लेंगे इस तरह, मरब्बा जज़र कैंसिल। तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा मसावी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए, तवज्जो कर लेनी है। बच्चों उसने सवाल दिया था एक्स के अंदर, जवाब भी उसका एक्स के अंदर देना है। तो एक्स की वैल्यू हम देख लेते हैं, एक्स के अंदर थीटे की वैल्यू भी एक्स के अंदर मौजूद है, ये देख लें, साइन थीटे की वैल्यू भी एक्स के अंदर मौजूद है, लेकिन कोस थीटे की नहीं है। वो हम बना सकते हैं, किस तरह, इस तरह हम बना लेंगे कोस थीटे की वैल्यू। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कोस थीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये आई इसी तरह मसावी ए का स्क्वायर ओवर 2, और ये साइन थीटे की वैल्यू क्या है, थीटे की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ये प्लस आ गया साइन थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए, तो यहाँ पर आ गया एक्स ओवर ए, और यहाँ पर हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू, और ये हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू है ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। थीटे की वैल्यू, साइन थीटे की वैल्यू और कोस थीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी, तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास मसावी
ये आ गया मेरे पास a का स्केयर ओवर 2। अब क्या करेंगे, इसको ना इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो a स्केयर ओवर 2 आ गया, साथ आ गया आप लोगों का साइन इनवर्स x ओवर a। अब ये a को a के साथ ज़रब करेंगे a स्केयर, और इस a स्केयर के साथ कैंसिल, और ये 2 नीचे बटे में आ जाएगा इस तरह। तो ये मेरे पास x ओवर 2, और ये आ गया हमारे पास x का a का स्केयर माइनस x का स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया, यही हमने निकालना था, तवज्जो करनी है। a स्केयर ओवर 2 को आपने इसके साथ भी ज़रब करना है, इसके साथ भी। जब इसके साथ ज़रब करवाएंगे a स्केयर हो जाएगा, इस a स्केयर के साथ कैंसिल, ये बटे वाला 2 और ये वाला x इस तरह आ जाएगा, और साथ ये वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी थी, तो राइट हैंड साइड बन गई। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, और इसका ये जोज नंबर 2 था जो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था। नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, और ये आ गई इंटीग्रेशन इनटू dx ओवर 1 प्लस x का स्केयर, और ऊपर पावर 3/2। तवज्जो करनी है। अब ये देख लें, हमारे पास 1 का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर और वेरिएबल का स्केयर, ये देख लें, ये भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। ये देख लें a स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये देख लें कांस्टेंट का स्केयर वेरिएबल का स्केयर। यहाँ पर भी कांस्टेंट 1 का स्केयर 1 होता है, 1 का स्केयर और x का स्केयर, यानी कांस्टेंट का स्केयर और वेरिएबल का स्केयर, कांस्टेंट का स्केयर और वेरिएबल का स्केयर। यानी ये वाली हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर है। हम इसको भी उठा के किसके बराबर दर्ज करवा सकते हैं, x मसावी a tan थीटा। लेकिन यहाँ पर a की जगह पर क्या है, 1 का स्केयर है, तो यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा a की पोजीशन पर। बच्चों ये देख लेना, हमारे पास a स्केयर प्लस एक्स स्केयर का जज़र हो, तो हम इसको दर्ज करवा सकते हैं a tan थीटा। ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की ये वाली हालत दूसरी, तवज्जो करनी है। a स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यानी कांस्टेंट का स्केयर वेरिएबल का स्केयर, कांस्टेंट का स्केयर वेरिएबल का स्केयर। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो हम सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने अब a की जगह पर 1 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन tan थीटे की वैल्यू बना लेंगे, तो ये x मसावी tan थीटा ही आ गया। tan को जब इस तरफ लेके आएंगे तो tan क्या हो जाएगा, इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा इस तरह, तो ये थीटे की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो दोनों तरफ d अप्लाई कर देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास dx मसावी tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा साथ d थीटा आ गया। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी किए हैं, इसी तरह इसके अंदर भी कर रहे हैं, तवज्जो कर। इसके बाद रिप्लेस करवा देना है आपने, इंटीग्रेशन इसी तरह dx की जगह दर्ज करवा देंगे सीकेंड स्केयर थीटा d थीटा ओवर, और 1 ही आ गया हमारे पास, और 1 की जगह पर अब x की जगह पर हमने दर्ज करवाना है tan, तो x की जगह पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, tan। तो ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी आ गया, और ऊपर पावर आ गई 3/2। तवज्जो, इस x की जगह पर है ना हमने क्या दर्ज करवाया, tan थीटा, तो यहाँ पर tan आ गया, स्केयर था तो स्केयर भी आ गया, ये 3/2 इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास i के बराबर है मसावी i के बराबर इंटीग्रेशन, और ये आ गया सीकेंड स्केयर थीटा इंटू d थीटा ओवर 1 प्लस tan स्केयर किसके बराबर है, सीकेंड स्केयर के बराबर है, और ऊपर पावर आ गई 3/2। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्केयर होता है सीकेंड स्केयर। अब ये सीकेंड का स्केयर और ये वाला स्केयर क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास आ गया i मसावी इंटीग्रेशन और सीकेंड स्केयर थीटा d थीटा ओवर नीचे आ गया सीकेंड थीटे की पावर क्यूब आ गई, क्योंकि ये वाला स्केयर ख़त्म, ऊपर पावर क्यूब। अब यहाँ पर सीकेंड की पावर 2 है, यहाँ पर सीकेंड की पावर 3 है, तो 1 पावर बच गई नीचे, तवज्जो करना है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास i मसावी
इंटीग्रेशन 1/sec थीटा, एक नीचे सीकेंड बच गया और साथ आ गया डी थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1/sec किसके बराबर है, कॉस थीटे के इंटू डी थीटा आ गया। तो ये मेरे पास आई मसावी, अब कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा प्लस सी। बच्चों कोज की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा, फिर एंगल का नीचे डेरिवेटिव वो 1 ही आ जाएगा। कोज की इंटीग्रेशन साइन थीटा और प्लस सी आ गया। अब बच्चों हमने जवाब देखो सवाल दिया था उसने एक्स के अंदर, जवाब भी हमने एक्स के अंदर देना है। तो जबकि हमारे पास टैन थीटे की वैल्यू है लेकिन हमारे पास साइन थीटे की वैल्यू नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस टैन थीटे की वैल्यू की एक्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए साइन थीटे की निकाल लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हमने टैन थीटे सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से सीकेंड की वैल्यू निकाल लेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर, इसी तरह 1 आ गया और टैन थीटे की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर आ गया। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ इस तरह जज़र ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जज़र मरबा जज़र कैंसिल, सीकेंड थीटा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम सीकेंड के ज़रिए ना कोज की निकाल सकते हैं, तो सीकेंड को उल्टाएंगे तो ये कोज की हो जाएगी। तो ये कॉज थीटा आ गया, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जज़र। तवज्जो करनी, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, कॉज थीटे की। तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्योंकि उसने सवाल दिया था हमें एक्स के अंदर, जवाब भी एक्स के अंदर देना है, हमें साइन थीटे की वैल्यू निकालनी एक्स के अंदर, जबकि हमारे पास टैन थीटे की वैल्यू है एक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फार्मूला लगा देंगे, सीकेंड स्क्वायर मसावी 1 प्लस टैन स्क्वायर। यहाँ पर टैन थीटे की वैल्यू दर्ज करवाई, फिर दोनों तरफ मैंने जज़र ले लिया, तो यहाँ पर सीकेंड थीटे की आ गई थी, तो सीकेंड को उल्टा दिया तो कोस थीटे की आ गई। तो बच्चों अब हमने साइन थीटे की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस थीटे के। और अब टैन थीटे की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पर एक्स दर्ज करवा देंगे, जबकि साइन थीटे की निकालनी है हमने ओवर। अब कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तवज्जो करनी, अब इस तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, तवज्जो कर लेनी है। तो बच्चे ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, तकसीम उस तरफ जाके क्या हो जाएगी यह ज़रब, या हम इस वैल्यू को उल्टा देंगे पहले, एक्स मसावी साइन थीटा और ऊपर जाके ये हमारे पास हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 1। तो अब ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों इस तरह ना आपने साइन थीटे की वैल्यू बना लेनी है। अब यहाँ पर दर्ज करवा देंगे, तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये काम आपने करना होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या दे दिया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और टैन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये देख लें, इसकी बटा 1 बना लेंगे, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है, और ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, इधर तकसीम हो रही है 1 के साथ। तो बच्चों जिसका कोई बटा नहीं उसका बटा आपने 1 बना लेना। ये वैल्यू इधर तकसीम है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ज़रब। तो ऊपर जाके ये वैल्यू उल्ट जाएगी इस तरह, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे हमारे पास टैन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों जब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे इस तरह, ये ऊपर जाके उल्ट जाएगी।
अब हम इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या था, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख लें tan इनवर्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो वहाँ पर कौन सा रूल लगाना होता है, क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या है, तवज्जो करनी है, नेचुरल लॉग और नीचे वाला फंक्शन लगा देंगे इस तरह और प्लस सी कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो फिर नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, कंसेप्ट आपको फॉलो करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 10। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन, ये आ गया जज़र 1 प्लस एक्स ओवर 1 मनफी एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसके ऊपर पावर रूल चेक करेंगे, क्या इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, नहीं है, तो पावर रूल नहीं लगा सकते। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये जज़र इसी तरह हम क्या करेंगे, जज़र के अंदर ही इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे इस तरह, नीचे वाले की अलामत को तब्दील करवा के उसी वैल्यू के साथ ज़रब कर देंगे और इसी वैल्यू के साथ तकसीम कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे इस तरह जज़र के अंदर। ये नीचे वाले की अलामत को तब्दील करवा कर इसी वैल्यू के साथ ज़रब और इसी वैल्यू के साथ तकसीम। तो ये मेरे पास आई इसी तरह इंटीग्रेशन, ये सेम फैक्टर है, तो सेम फैक्टर हो तो सेम फैक्टर का क्या हो जाता है, होल का स्क्वायर। अब ये एक माइनस का फैक्टर है, ये एक प्लस का फैक्टर है। ये हमने एक फार्मूला किया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये माइनस का फैक्टर, ये प्लस का फैक्टर, माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, दोनों आपस में ज़रब, यहाँ पर भी ये दोनों आपस में ज़रब। तो सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया पहली रकम का स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और ये वाला आई इसी तरह इंटीग्रेशन है, और ये हमारे पास 1 प्लस एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर और जज़र इसी तरह ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आई इसी तरह ये इंटीग्रेशन। अब ऊपर वाली रकम का अलहदा से जज़र लिख देंगे इस तरह और नीचे वाली रकम का अलहदा से जज़र लिख देंगे इस तरह। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये होल का स्क्वायर था इस तरह, 1 प्लस एक्स ये होल का स्क्वायर था, ये इसलिए इसके साथ ख़त्म हो सकता है। ये इस जैसा नीचे है वो इस तरह है 1 मनफी एक्स स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट इसको भी कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन ये बच्चों रॉन्ग मेथड है। ये इस तरह आप स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 मनफी एक्स स्क्वायर है, पहले इसमें से 1 करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे 1 में से, फिर इसको होल का, यानी मैं सादे लफ्ज़ों में बताऊँगा आप लोगों को भी मरबा जज़र किस वक्त कैंसिल होते हैं, जब इस रकम का होल का स्क्वायर हो फिर मरबा जज़र कैंसिल होते हैं। अब ये होल का स्क्वायर नहीं था, ये सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर था, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये इसी तरह आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों के ये छोटे छोटे स्टेप क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको मैथ आ जाए, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आई मसावी इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर का जज़र। तो अब क्या, इस वैल्यू को 1 के साथ अलहदा से तकसीम, इस वैल्यू को x के साथ अलहदा से तकसीम, तवज्जो करनी है। तो ये 1 ओवर 1 मनफी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 1 मनफी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको मैंने 1 के साथ अलहदा से तकसीम और इस x के साथ अलहदा से तकसीम। तो ये 1 मनफी, ये वैल्यू हमें पता है, ये फार्मूला किसके बराबर है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 ओवर 1 मनफी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, ये वाली वैल्यू। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस आ गया, इस जज़र की कीमत 1/2 ऊपर जाके माइनस की 1/2 होगी इस तरह, और ये वाला एक्स इसी तरह आ गया इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर पावर रूल चेक करेंगे, क्या इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का 0 आ गया, एक्स स्क्वायर का लेंगे तो -2x,
तो बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, -2 की, वो हम पूरी कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस किस, यहाँ पर -2 की कमी है तो -2 के साथ हम तकसीम भी करवा देंगे और -2 के साथ हम इस तरह ज़रब भी करवा देंगे। इस तरह ब्रैकेट का सहारा लेना है, आपने ब्रैकेट के अंदर लेनी है माइनस की। अब बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, जमा नफ़ी नफ़ी 1/2। तो ये हमारे पास अब इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड और प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 और 1 मनफी एक्स स्क्वायर। इस पावर का एलसीएम लेंगे तो 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी। तो 1/2 के साथ कैंसिल, तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 का मतलब जज़र होता है, इसको ना इस तरह जज़र में लिख देंगे प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इंटीग्रेशन। और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नहीं है, क्योंकि 1 का 0 कोज के ऊपर जब पावर रूल लगाओगे साइन और कोज भी आएगा, तो लेकिन ऊपर अकेला साइन है तो लिहाजा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आई के बराबर लेट कर लिया, इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज थीटा, और इस स्क्वायर का मतलब होता है होल का स्क्वायर। कोज का स्क्वायर का मतलब क्या, कोज के ऊपर पूरा स्क्वायर है, होल का स्क्वायर आ गया। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की हालत देखनी है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है, टी। ये भी सब्स्टिट्यूशन की हालत है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, ये देख लें, ये एक फंक्शन है ना कोज, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये देख लें, तो उसको हमने क्या दर्ज करवाना होता है, टी के बराबर। जब भी सब्स्टिट्यूशन की ये भी एक हालत है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप तवज्जो से समझ लें। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है, टी। कोज भी एक फंक्शन है, कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। देखो साइन तो मौजूद है, लिहाजा इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको क्या दर्ज करवा सकते हैं, टी। ये भी हालत सब्स्टिट्यूशन की है। बच्चों अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो या मौजूद हो तो उसको हमने क्या दर्ज करवाना होता है, टी। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है ये वाला, अब कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो देखो साइन मौजूद है, ये कोज एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसीलिए हम इसको टी दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह क्या दर्ज करवा लेंगे, टी, कोज थीटा को। अब बच्चों दोनों तरफ हमने इसका ना वो लेना डेरिवेटिव, तो बच्चों इस तरफ भी डी अप्लाई कर दिया और इस तरफ भी डी अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया डी टी मसावी कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो ये डी थीटा हो जाएगा। बच्चों कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद है ना अपने क्वेश्चन को ना रिप्लेस करवाना होता है, बदलना होता है। अब रिप्लेस करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी ये इंटीग्रेशन इसी तरह, अब ये माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक स्टेप और करना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। ये माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो ये डी टी बन गया माइनस डी टी, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब रिप्लेस करवाना है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है, टी। अब कोज का डेरिवेटिव मौजूद था, इसको हमने टी दर्ज करवाया, अब इसको डिफरेंशिएट करवा दिया, यानी दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, इस तरफ भी डेरिवेटिव और इस तरफ भी। कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो फिर माइनस को मैं इस तरफ ले आया। अब इसको हमने करवाना है रिप्लेस, क्या करवाना है, इसको रिप्लेस करवाना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास साइन थीटा और डी थीटा किसके बराबर है,
साइन थीटा और डी थीटा है माइनस डी टी के, तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे माइनस डी टी ओवर ये वाला 1 इसी तरह आ गया। अब कोस थीटा किसके बराबर है, टी के, तो यहाँ पर टी आ गया, ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ गई डी टी ओवर 1 प्लस टी का स्केयर। तो बच्चों माइनस को बाहर निकाल, मैंने ना इसको रिप्लेस करवाया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को करवाया, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को करवाया, वहाँ पर हम रिप्लेस करवाते थे तब्दील, वही काम मैंने यहाँ पर भी किया है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी माइनस बाहर आ गया डी टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स के बराबर है, ये वाला फार्मूला। 1 का स्केयर यहाँ पर टी का स्केयर है, यहाँ पर 1 का स्केयर, यहाँ पर एक्स का स्केयर है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हम उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये आई मसावी माइनस, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। तो बच्चों ये अब क्वेश्चन किसके अंदर दिया था, थीटे के अंदर, जवाब भी थीटे के अंदर देना, तवज्जो करनी है। ये माइनस इसी तरह ये आ गया tan इनवर्स टी किसके बराबर है, टी कॉस थीटे के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, कॉस थीटा, और ये वाला प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों मजीद करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक फंक्शन को उठा के किसी दूसरे फंक्शन के अंदर तब्दील करवाना। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ए एक्स ओवर ए का स्केयर माइनस एक्स की 4 ऊपर क्या आ गया, जजर। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तवज्जो करनी है। इसकी भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये आई के बराबर मैंने लेट कर लिया, ये आ गई इंटीग्रेशन, ये आ गया ए एक्स इंटू डी एक्स ओवर ये आ गया ए का स्केयर माइनस इस x की 4 को मैं लिख सकता हूँ x का स्केयर और ऊपर होल का स्केयर। इस तरह x की 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x का स्केयर फिर ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है, t। अब x स्केयर का जब डेरिवेटिव लोगे तो 2x आएगा, ये देख लें x मौजूद है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है, t। अब एक्स स्केयर भी एक फंक्शन ही है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आता है, तो x ऊपर मौजूद है, यानी इस एक्स स्केयर का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसीलिए हम एक्स स्केयर को क्या दर्ज करवा सकते हैं, t। हम एक्स स्केयर को t दर्ज करवा लेंगे इस तरह। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ d लगा दिया, इस तरफ भी d और इस तरफ भी d, तो ये आ गया dt। तो यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम फिर बेस का लेंगे तो dx आ जाएगा। तो ये आ गया dt मसावी 2x इंटू डी एक्स। तो ये 2 क्या है, इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये तकसीम x इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर एक और हमने कंसेप्ट सीखा है पिछले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो या मौजूद हो उसे हमें t दर्ज करवाना होता है। अब एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बन रहा था, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव था 2x, इसीलिए हमने एक्स स्केयर को किसके बराबर दर्ज करवा लिया, t के बराबर। क्योंकि x जो मौजूद है, एक्स स्केयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, लेकिन 2 तो अपनी तरफ से भी लगाया जा सकता है, लेकिन x मौजूद है, तो इसीलिए हमने एक्स स्केयर को t दर्ज करवाया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया इस तरह। अब इसको रिप्लेस करवाएंगे, तवज्जो करनी है। अब हमने क्या करवाना है, रिप्लेस, यानी बदलेंगे फंक्शन को। ये इंटीग्रेशन इसी तरह मसावी, और ये हमारे पास a इसी तरह आ गया, x और dx किसके बराबर, x और dx dt ओवर 2 के बराबर है। तो ये आ गया dt ओवर 2 के बराबर है, और ये ओवर आ गया। बच्चों ये a इसी तरह x और dx की वैल्यू मैंने ये दर्ज करवा दी, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, ये देख लें a का स्केयर और x स्केयर किसके बराबर है, t के। तो यहाँ पर क्या आ गया, t, और ये वाला स्केयर आ गया। तो बच्चों x स्केयर की वैल्यू, इसको मैंने रिप्लेस करवा दिया, बदल दिया, तब्दील करवा दिया। x और dx की वैल्यू मैंने ये दर्ज करवाई, ये आ गई।
ए स्केयर इसी तरह, और एक्स स्केयर की वैल्यू मैंने टी दर्ज करवा दी, और ये वाला स्केयर ऊपर इसी तरह। तो बच्चों a/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, a/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, और ये आ गया dt/a का स्केयर माइनस टी का स्केयर। तो बच्चों इसका आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, ये वाला a का स्केयर माइनस एक्स स्केयर किसके बराबर है, साइन इनवर्स x/a के बराबर है, और प्लस c, ये वाला फार्मूला a का स्केयर माइनस एक्स स्केयर, लेकिन नीचे बटे के अंदर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा देनी, क्योंकि एक सवाल के अंदर एक ही सब्स्टिट्यूशन लगेगी। अब a स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x/a के बराबर। इस फार्मूले को फॉलो करवाएंगे इसके अंदर, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास a/2 इसी तरह, तो ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स x/a, x की पोजीशन क्या है t, x की जगह t है तो t आ जाएगा, और a आ गया, और प्लस c। अब ये i मसावी a/2 साइन इनवर्स t किसके बराबर है। अब सवाल दिया था x के अंदर, जवाब भी x के अंदर देना, t की वैल्यू x स्केयर है, तो यहाँ पर t की वैल्यू दर्ज करवा देंगे x स्केयर बटा a, और प्लस c आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है, क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 14। तो ये हमें क्या दे दी इसने, इंटीग्रेशन dx ओवर, ये आ गया हमारे पास 7 - 6x माइनस एक्स का स्केयर, और ऊपर जजर, और ये आ गया ओवर हमारा। अब बच्चों नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे होल की पावर भी आ गई। ना इस सवाल के ऊपर पावर रूल लगाया जा सकता है, ना इस क्वेश्चन के ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करवानी होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तवज्जो कर लेनी है। तो बच्चों ये मैंने i के बराबर लेट किया, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसी तरह dx ओवर, तो पहले ना मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँगा, इसके अंदर से माइनस मैंने कॉमन लेनी है। तो ये मेरे पास प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 6x आ गया, और प्लस का 7 आ गया। यह हम पहले इस तरह करते हैं, तवज्जो करनी है, क्योंकि आप लोगों को ये मुश्किल ना हो जाए कभी। तो ये हमारे पास ये जजर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाली पहले वैल्यू, फिर माइनस एक्स वाली वैल्यू, और प्लस 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास i मसावी इंटीग्रेशन dx ओवर ये जजर, अब इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 6x, और ये प्लस 7 इसी तरह। इन दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन लिया है, और ये 7 इसी तरह। अब ना यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी क्या करवानी होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का करवाने का तरीकाकार क्या है, x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, x के साथ वाला 6 ले लेना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देंगे, 2 × 2 2 3 6, 3 का स्क्वायर आ गया। अब ये 3 का स्क्वायर इसमें प्लस भी करवा देंगे, माइनस भी करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन इसी तरह, और ये dx ओवर, और ये माइनस भी इसी तरह, और ये आ गया x का स्क्वायर प्लस का 6x, और इसमें 3 का स्क्वायर प्लस भी करवा देंगे, और माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस भी करवा देंगे, और ये वाला प्लस 7 आ गया। बच्चों जब भी नीचे आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, इसकी आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर करवानी होती है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करवानी होती है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाने के लिए आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर का ना, जो उनसे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट सिर्फ प्लस का 1 होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पर माइनस था, इसलिए मैंने इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। तो फिर मैंने x के साथ वाला जो सा अददी सर है, इसको ज़रब करवाया 1/2 के साथ, ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर बन गया, अब 3 का स्क्वायर प्लस भी करवा दिया, माइनस भी करवा दिया।
तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी इंटीग्रेशन और ये आ गया डी एक्स ओवर माइनस, अब इसको ना मुकम्मल कर देंगे मरबा, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला स्केयर छोड़ के आपने एक्स ले लेना है और ये दरमियान वाली अलामत ये वाला स्केयर छोड़ के 3 ले लेंगे और ऊपर होल का स्केयर और -3 का स्केयर लेंगे तो 9 और ये ब्रैकेट क्लोज इस तरह और ये प्लस का 7 आ गया। तवज्जो करनी है क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है। ये मेरे पास आई मसावी और ये आ गई इंटीग्रेशन। अब इस -1 को ना दोनों तरफ है ना, ये इस माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील, तो ये मेरे पास डी एक्स ओवर माइनस एक्स प्लस 3 और ऊपर होल का स्केयर नफ़ी 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 जमा का 9 और प्लस का 7, तो ऊपर क्या आ गया जज़र और ये ओवर आ गया और ऊपर जज़र भी था इस तरह और ऊपर जज़र भी था इस तरह। तवज्जो करनी है, हमने ना अंदर कंप्लीटिंग स्केयर की है, तो ये हमारे पास आई मसावी इंटीग्रेशन है। अब ये डी एक्स इसी तरह आ गया ओवर, अब ये 9 जमा 7 करेंगे कितना आ जाएगा 16, वो शुरू में लिख देंगे 16, 9 जमा 7 16 आ गया और ये माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे इस तरह और ऊपर होल का स्केयर ऊपर जज़र और ये वाला ओवर और ये आई मसावी इंटीग्रेशन और डी एक्स ओवर और ये जज़र, इस 16 को बना सकते हैं ना 4 का स्केयर और ये आ गया एक्स प्लस 3 और ऊपर होल का स्केयर। अब इसके ऊपर फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे 1 ओवर ए का स्केयर माइनस एक्स स्केयर का जज़र इंटू डी एक्स, ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर प्लस सी। ये देख लें कांस्टेंट का स्केयर, यहाँ पर भी कांस्टेंट का स्केयर, यहाँ पर फंक्शन का स्केयर है, यहाँ पर एक्स का स्केयर है, तो ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये वाली वैल्यू इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आई मसावी ये आ गया साइन इनवर्स और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो x की वैल्यू दर्ज करवाई x प्लस 3 और a हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया और प्लस c। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है और हमें क्या दे दी इसने इंटीग्रेशन और ये आ गया कॉज एक्स ओवर साइन एक्स और नेचुरल लॉग साइन एक्स। तवज्जो करनी है, तो बच्चों ये हमारे पास इसको हम आई के बराबर मैंने लेट कर लिया, अब जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है, तो ये मेरे पास आ गया कॉज एक्स, जब इस तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम उल्टा देंगे ऊपर जाके, तो 1 ओवर साइन एक्स आ गया और नीचे हमारे पास क्या बच गया नेचुरल लॉग साइन एक्स। पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, आई मसावी इंटीग्रेशन और ये आ गया कॉज एक्स बटा हो गया साइन एक्स ओवर नेचुरल लॉग साइन एक्स। अब चेक करेंगे क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हम नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास साइन एक्स है, तो ये 1 ओवर साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉज एक्स, कोज को 1 के साथ ज़रब किया कॉज एक्स बटा साइन एक्स। तवज्जो करनी है बच्चों, ये साइन ओवर 1 था, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ना तो ऊपर जाके ये वैल्यू उल्ट जाएगी इस तरह, तो ये कोज ओवर साइन आ गया और नीचे हमारे पास बच गया था नेचुरल लॉग साइन एक्स। तो अब हमने देखना है क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना है। जब हम नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये देख लो हमने लेके देख लिया ये मौजूद है, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लग गया कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है हमारे पास मसावी नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, इस तरह नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15।
अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।